लेकिन कुल मिला के एक जो पारिवारिक परिवेश होना चाहिए जी जी। वो बना रहता है, और सार्वजनिक जीवन भी अच्छा चलता है और निजी जीवन भी अच्छा चलता है, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा लेते हैं। अच्छा, मतलब आपके पारिवारिक रूप में भी आपने बिल्कुल अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सर जब लखन एक नाम है, जब लखन घंगोरिया बोला जाता है, एक ब्रांड बन जाता है। सर ये आपका जब फर्स्ट टाइम आप पॉलिटिक्स में आए और एक बड़े पद पर आपको फर्स्ट टाइम आपने सुना था, जैसे आपके ने बताया कि डॉक्टर्स एक डिग्री रहती है, तो लास्ट टाइम मैंने एक डॉक्टर मैम का इंटरव्यू लिया था, तब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि जब आपने फर्स्ट टाइम सुना कि आप डॉक्टर बने हो, तब आपको क्या लगा? क्योंकि एक नाम और उसके बाद आपके साथ एक पद जुड़ जाता है, तो आपकी वो फर्स्ट फीलिंग क्या थी? हम चूंकि छात्र संघ का चुनाव लड़े, छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद एक फीलिंग होती है कि छात्रों के हित में कितना काम कर सके। वो छात्र जीवन था। जी क्योंकि छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से आए, जी। तो फील्ड को समझने की सूझबूझ आ गई थी। हम्म, जब विधायक बने तो ये था कि हमको किन किन बातों पे जनमानस ने हमसे अपेक्षा चाहिए, और उसी के प्रतिफल में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार इसने दिया है। जो अपेक्षाएं हमसे की है हम उनको कैसे पूरी करें। तो एक मन में ये भाव था। संतुष्टि ये है कि नर्मदा माई की कृपा से हम उन कसौटी पे खरे उतरे। संतुष्टि ये है। हर काम, सब काम इंसान पूरे नहीं कर सकता, कमी भी होती है। जी जी कमी हुई है, ईश्वर भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। जी जी। लेकिन प्रयास यदि हो और ईमानदारी से प्रयास हो तो जनमानस संतुष्ट रहता है। बहुत ही उम्दा आंसर दिया आपने सर। सर हर सफल सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये आपने सुना है? कि आप इसको मानते हैं? और आपकी सफलता के पीछे आप किसको? स्वाभाविक रूप से हमारी पत्नी का हाथ है, जी। और हमारी पत्नी का उतना त्याग और समर्पण है, ओके, और कभी ऐसा? उतना प्रोत्साहन रहता है। वह इतने राजनीतिक जीवन में हमेशा बगैर घर के सहयोग के, बगैर परिजन के सहयोग के आदमी आगे नहीं बढ़ता। पत्नी का भी सहयोग है, पूरे घर का सहयोग है। मतलब आप मानते हैं कि आपकी सफलता के पीछे भी मैम ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और त्याग और समर्पण भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, तो उसमें आपने उनको भी वैसे किया। और सर एक पर्सनल क्वेश्चन, क्या वो भी रूठती हैं, आपको मनाना पड़ता है? ये तो जीवन के परस्पर वो पहलू, ये तो होता है। जब मतलब पारिवारिक जीवन में ये परिस्थिति होती, इंसान है, फरिश्ते नहीं है, तो गलती भी करते हैं। जी गलती का पुतला है इंसान, और इंसान वो शख्स है कि सबसे पहले गलतियों को माफ करता है। जी तो रूठने मनाने का ये इंसान के नेचर में तो जी। होता है, वो स्वाभाविक रूप से परिवार में भी होता सर है। इसको कंटिन्यू करते हुए आज आप जो जनरेशन देख रहे हैं वो ज़्यादातर डाइवर्स या फिर वो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, वातावरण ये चल रहा है, अधिकतर लोग अपने उन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो सर आपका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उसमें आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसा कि मैंने आपसे अभी पूछा था सर, इम्पोर्टेंट। सर उसमें आज की जो जनरेशन है, क्योंकि वो हर पीढ़ी लोग, मतलब 1 साल 2 साल भी नहीं, 3 3 14 14 साल बाद भी लोग अलग हो रहे हैं। तो सर उन लोगों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे कि क्योंकि जीवन साथी जिंदगी में आपको एक बार मिलता है, हाँ ये है कि परिस्थितियां अगर विपरीत जा रही हैं, आप जीवन में कठिनाइयां ऐसी हो रही हैं जो आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो बजाय, जैसे कि अभी आपने केस भी सुने होंगे, मर्डर हुए हैं हस्बैंड्स के, राजा रघुवंशी और बहुत सारे और भी, वो ब्लू ड्रम फेमस हो गया था। तो इन दैट केस उन चीज़ों से बचने के लिए हमें पुलिस का सहारा लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी एक खुद की मानसिकता को पॉजिटिव कैसे रख के हम उसको आगे बढ़ें? जीवन की हर चीज जो इंसान के बस में है,
वो आधारित होती है विश्वास पे, रिश्ते आधारित जी होते विश्वास जी पे। और विश्वास परस्पर बनता है, धैर्य भी होना चाहिए विश्वास में, विश्वास तब बनता। कुल मिला के यदि विश्वास है तो रिश्ते मजबूती से चलते हैं, विश्वास है तो उद्योग चलता है, जी उपभोक्ता और व्यापारी में विश्वास है तो उद्योग भी चलते हैं, राजनीति में भी विश्वास है तो कार्यकर्ता और जनता का विश्वास है तो नेता बनता है। जी जी कुल मिला के जीवन आधारित होता है विश्वास पे, और रिश्ते पुख्ता करता है विश्वास। जी सर। तो कोई भी व्यक्ति यदि विश्वास की कमी है तो जीवन की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। मतलब अगर हम किसी रिश्ते को समझे तो सबसे पहले विश्वास होना विश्वास चाहिए, और अगर वो ब्रेक हो तो। ब्रेक हो तो बहुत सीधी सी बात है कि कई चीजें अनमेल होती, अनमैच होती है, या जल्दबाजी में कई चीजें अनमैच हो जाती हैं, और उसके परिणति हमको देखने मिलती जो आज का परिवेश जी है। धैर्य है नहीं, आज की जनरेशन में बच्चों हाँ। को आज की जनरेशन में धैर्य नहीं। वो हम कह लें संस्कार जी जो शिष्टाचार और मर्यादाओं में बंधे होते थे, जी 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 सर। उनकी कमी है, कहीं अवमूल्यन हुआ है। तो ये सामाजिक रूप से जो अवमूल्यन हुआ है संस्कार मर्यादाओं का, मर्यादा हर रिश्तों में जरूरी है। जी तो कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ तो फिर स्थितियां देखने को अपन को मिली है। जी और सर। अभी जो परिवेश है तो इतना धैर्य नई जनरेशन को नहीं है, मतलब किसी भी पक्ष का इतना धैर्य नहीं है। धैर्य यदि है जीवन में तो इंसान आगे बढ़ता, नहीं है तो फिर टूट जाता जी सर। थैंक यू सो मच सर। सर ये तो हुआ आपसे जो चिट चैट वाली एक टॉकिंग करनी थी। सर अभी आप राजनीति में हैं जहाँ पे शायद सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला सवाल आता है। सर कई बार आपके पूरे करियर में आपके ऊपर उंगलियां भी उठती हैं। सर उनका जवाब आप कैसे देते हैं? है। राजनीति सार्वजनिक जीवन में है तो स्वाभाविक रूप से कि आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। जी कोई भी आरोप हो मर्यादाओं की सीमा में रहे तो अच्छा लगता है, कोई भी आरोप। जी कुल मिला के ये कहें कि राजनीति में घात प्रतिघात होता है, जी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, जी। और बार पे बार होते हैं, लेकिन कभी भी बार कमर के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। बहुत बड़ी बात बोली सर आपने। तो इंसान सब कुछ ठीक रहता है। तो ये चीजें हैं, आरोप लगते हैं, आप बहुत अच्छे से व्यापकता के साथ उनका जवाब दे सकते हैं। और आरोप से तो भगवान राम नहीं बचे, जी कौन बचा है जी आरोप जी से। जी सही बोल रहे हैं। लेकिन उसका तरीका होता है कि हम उसको किस ढंग से उसका स्पष्टीकरण दें, तो सर तरीका होता है। राजनीति बोलते हैं एक दलदल है, और उसमें रहने के लिए आपको अपने ऊपर भी कई सारी चीज़ें या गलत रास्ते लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि हम बच्चों ने अक्सर टीवियों में देखा है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो सच रहता है? देखो, गलत रास्ते यदि अपनाओगे तो उसकी परिणति गलत ही होगी। मतलब आप ये मानते हैं कि कर्मा होते हैं, आप जैसा करेंगे वैसा आपको भुगतना पड़ता ही है? गलत रास्ते की परिणति गलत होगी, जी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ोगे, थोड़ी जमीन पथरीली जरूर होगी लेकिन सुखद रहेगी। हाँ, क्योंकि कांटे तो हर ज़िंदगी में रहते ही हैं, आप चाहे जिसमें भी जाएँ। सर आगे के आपके क्या प्लान हैं? मतलब अगर आप मान लो आप पॉलिटिक्स से हट भी जाते हैं एक लेवल के बाद, और अभी आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आपने बोला था जबलपुर शहर के लोगों को हम हैं अगर जबलपुर शहर के, तो हम दब के क्यों रहें? हम किसी के गुलाम क्यों बने? सर ने साफ शब्द बोला था। तो सर आज की डेट में आज जो युवा है हाँ, घूम रहा है वो, हमारे चाचा विधायक हैं, एक लेवल था जब मैं कॉलेज पढ़ती थी, तो मुझे बहुत सुनाई देता था ये वाली चीज़ें सर, और वही प्यार मैंने आज भी बरकरार देखा है। ये एक विश्वास है हमको। मतलब अब तो चाचा लोग बोल रहे हैं,
चाचा विधायक हैं, आप ही के मुंह से सुना। लेकिन हमको एक सुखद अनुभूति ये भी होती है कि हमको एक 10 साल का बच्चा भैया कहता है। जी, लखन भैया, हाँ हाँ, हाँ और हाँ हाँ। उसके पिताजी भी भैया कहते हैं और उसके दादा भी भैया कहते हैं। मतलब है ना? जगत भैया। हाँ, तो कुल मिला के वो एक विश्वास है। जी अब जाके चूंकि हमारा बेटा यूथ कांग्रेस में सक्रिय हुआ है और सक्रिय है, तो स्वाभाविक रूप से अब एक जनरेशन अब जाके हमको चाचा बोलना शुरू की। अच्छा। लेकिन एक विश्वास है कि विश्वास आत्मबल के रूप में होता है कि हमारे साथ फला व्यक्ति खड़ा है, खड़ा है, हाँ। हमको आत्मविश्वास है जी जी कि ये हमारे लिए निकलेगा। जी तो ये वो है, ये उनकी नज़रों का सम्मान है यदि वो ऐसा कहते। लेकिन उसका कहीं कभी दुरुपयोग हो जी तो भी गलत है। जी जी जी। तो एक तरीके से ये रहता है कि हम उसको पूरे सेटअप को कैसे अनुशासित रखें। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि कई लोग जैसे ना, अगर जैसे मैं आपको पहचानती हूँ तो मैंने रास्ते में किसी को बिना मतलब थप्पड़ मारा और मैं बोलूंगी मैं तो हाँ, कॉल कर दूंगी, मेरे को तो कुछ नहीं कर हाँ, सकते आप। ये चीज काफी रहती है जबलपुर हाँ, में, तो मैंने ये इसका देखा है। दुरुपयोग भी होता है। तो सर आपके पास आए हैं ऐसे केस कभी कि आपने ऐसे गलत का जब साथ के दे दिया हाँ, है? नहीं, ऐसे जब केस आते तो हम कोई फरिश्ते नहीं है कि हम सब देख लेते हैं। देख लेते हैं, जी लेकिन जी कोशिश ये होती है कि हम जी उसकी तह में जाएं जी जी जी, मतलब कि गलत हाँ, गलत कौन है क्योंकि कभी कभी और क्या जो गलत का गलत है साथ, उसका उसको उसकी हिदायत दें। चाहे वो आपके कोई करीबी हाँ, हो तो कोई भी आप। करीबी हो। सर आपने जो अपने जीवन काल में जो मेहनत करी है, जो सेवा भाव रखा है, क्या आप वही छवि अपने बेटे के अंदर देखते हैं कि वो सेवा भाव उसी भाव को लेके चल रहा है कि वो आज अपनी के उसकी नई परिवेश सोच है? वहाँ वो आज के परिवेश में नई जनरेशन अपनी सोच के हिसाब से चलती है। जी जी हम जो सोच रहे हैं, स्वाभाविक, हम अपने पिताजी से 2 कदम आगे निकले। जी। हमारी हमारे आश्रित जो है वो हमसे 4 कदम आगे आगे निकलेंगे। निकले। तो वो एक तो ये क्या होता है कि पीढ़ियों का एक जी सर। अंतर है और स्वाभाविक रूप से हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे पढ़े हैं, जी। तो उनकी सोच अलग डेवलप होगी। हम्म। वो अपने हिसाब से वो करेंगे। आज की लेकिन जनरेशन को मैच हाँ, करके काम लेकिन करते जन सेवा सर्वोपरि रहे, हैं। जी जी जी। समाज सेवा सर्वोपरि रहे, ये हम अपेक्षा करते हैं। आधार आप बना के चल रहे हैं, बाकी उनका तरीका अलग रहेगा जो तरीका भी अलग न्यू हो सकता है। मॉडर्न एरा के साथ होगा। सर आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आप किस तरीके से और लोगों की सेवा करना चाहेंगे? जबलपुर उपेक्षा का दर्द से ना सह पाए। हम जबलपुर को क्या दे सकते? जबलपुर ने तो हमको बहुत कुछ दिया। जी हम जबलपुर को क्या दे सकते? संघर्ष के साथ देंगे तो जी संघर्ष करने तैयार है। वैसे कहीं जबलपुर के साथ न्याय की स्थितियां बने तो उसे न्याय के लिए तत्पर संघर्ष करेंगे, जी सर। तत्पर होके। तो सोच यही है कि जबलपुर का विकास हो जी और सर। जनमानस की हम सेवा कर पाए। जनमानस का जो विश्वास हम पे है, जी सर। वो विश्वास ऐसे ही बना रहे। बहुत बढ़िया, क्योंकि सेवा भाव करके आगे करियर बनाना बहुत मुश्किल होता है। सर एंड करते हैं आपका पूरा आज का इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी जबलपुर की जनता को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे सेफ्टी के चलते, या जो आपको लगता है कि हाँ रूल्स ब्रेक कर रहे हैं लोग आजकल बहुत सारे? नई जनरेशन से जरूर हम ये अपेक्षा करेंगे कि कम से कम गुजारिश भी है ये कि जबलपुर शहर और आज का परिवेश प्रतिस्पर्धा का है। जी 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 हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। जी तो हमको अपने हर प्रतिस्पर्धा के लिए, हर कंपटीशन के लिए अपने आप को इतना तैयार रखना चाहिए कि हम आगे बढ़ें। जी किसी ने लिखा है कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो जी जी भीड़ से बिल्कुल निकले, बिल्कुल। आगे बढ़े, हाँ, मतलब सफल चाहे होंगे। आपको अलग चलना पड़े रास्ते पर, लेकिन आप अपना एक नया और एक अनोखा रास्ता चुनिए। थैंक यू सो मच सर।
सर कुछ चीज़ें जो आपके एक फैन फॉलोइंग है वो जानना चाहेगी, उनके लिए मैं पूछना चाहूँगी आपसे कुछ छोटे से सवाल। सर आपका फेवरेट कलर? सबका फेवरेट कलर अब वैसे तो पिंक होता है। सही लड़कियों का रहता है। पिंक। और आपको खाने में क्या पसंद है? हम विशुद्ध शाकाहारी हैं। शुद्ध शाकाहारी? हाँ, शुद्ध शाकाहारी है। सर मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी हूँ। शुद्ध शाकाहारी। और सर आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ आप जाना जबलपुर में बार बार पसंद करते हैं? बार बार पसंद करते, हम रोज जाना पसंद करते हैं नर्मदा देवी घाट। नर्मदा जी में। हाँ, जबलपुर के लोग दीवाने हैं उस चीज के लिए, और सर भी जाते हैं, तो अगर आपको सर से मिलना हो कभी तो आप मिल सकते रात हैं में, वहां हाँ, पे, नर्मदा जी लेकिन में। टाइमिंग नहीं बताएंगे। सर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस और एक्टर? आप मूवीज वगैरह देखते हैं? देखते हैं, लेकिन अब वो एक दौर चला गया देखने का और सर समझने का। लोग जानते हैं नाम तो ऐसे बहुत सारे पुराने हीरो हीरोइन का भी। मैम भी सुनेंगे ना ये वाला इंटरव्यू। उस समय बहुत अच्छे एक्ट्रेस एक्टर से लगते थे, राजकुमार। राजकुमार जी। जी। तो स्वाभाविक रूप से वो दौर उनका था, जी जी जी। तो अच्छे भी लगते थे वो। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में कोई ज़्यादा वैसा नहीं रहा है, लेकिन सादगी, वो बड़े सिंपल ढंग से जो एक्टिंग करती थी। तो उस समय कई ऐसी पिक्चर्स थी जिसमें वो राखी की भूमिका हमको अच्छी लगती थी, जी। है ना, सर एक फेवरेट सादगी। मूवी? फेवरेट मूवी अब बहुत सी है, अब कौन सी कहते हैं। जिसने आपको मोटिवेट किया हो या फिर आपको एंटरटेन बहुत ज्यादा किया हो कि हाँ ये देख सकते हैं बार बार? देखी तो कई है, लेकिन हाँ, प्रेम गीत एक पिक्चर आई थी। प्रेम भी। सर आप एक्टिव रहने के लिए अभी भी या पहले भी कौन सा स्पोर्ट्स, लाइक लोगों को लड़कों को स्पेशली क्रिकेट पसंद आता है, आपका फेवरेट कौन सा है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, चेस? वैसे हम रेसलर रहे अपने जीवन में, हाँ। रेसलिंग करते रहे कॉलेज के टाइम भी, कॉलेज के पहले भी। छात्र राजनीति में आए तो रेसलिंग छूट गई थी, लेकिन उसकी एक्सरसाइज वगैरह हमारी बीच बीच में चालू रहती थी, फिटनेस के लिए चालू रहती थी। एक अच्छे रेसलर के रूप में भी हम कभी रहे, जी। तो वो है फिटनेस। सर आपको लगता है कि आज की युवा जनरेशन अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रही है कि बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है? क्योंकि आज नहीं, नए हार्ट बच्चे दे अटैक का रहे। कोई एज हाँ, नहीं, ग्रुप ये नहीं रह अब गया। नए समय का सारी चीज़ों के एटमॉस्फेयर बदल गया, और हर चीज़ की मिलावटी वो हो गई, तो अब लगता है कि कहीं जिस हिसाब से अभी यंग एज में लोगों की के साथ कैजुअल्टियाँ हो रही, जी जी। तो इससे ज़रूर लगता है कि कहीं ना कहीं फिटनेस ज़रूरी है सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। शुगर को, बीपी को, कोलेस्ट्रॉल को, जी जी। तो कम से कम बॉडी फिट तो रहना चाहिए। हम्म। तो ये उस हिसाब से एहतियात बरते खाने पीने में, तो आज की जनरेशन को ये करना चाहिए। आपका जीवन मतलब आपका जो दैनिक जीवन है वो कंट्रोल में आप विद योगा एंड ऑल दैट सारी चीजें? हाँ, कंट्रोल में है। योगा तो नहीं, लेकिन हम लोग चूंकि रेसलर रहे हैं, जी रेसलिंग जी। की, हाँ। तो तो रेसलिंग, बेस स्ट्रांग है हाँ, मेन। तो वो हमारी जो एक्सरसाइज है वो रहती है हमारी। थैंक यू सो मच सर। सर लास्ट मैं आपसे अपने चैनल के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगी कि आप मेरी ऑडियंस को बोलें कि ज़रूर सुने और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। जिस हिसाब से आपके चैनल में आज पहली दफ़ा हमको ये सौभाग्य मिला कि हम बैठे हैं, जी सर। लेकिन वास्तव में जिस गंभीरता के साथ और जितनी सजगता सतर्कता के साथ जी सर। इंटरव्यू हर पहलू पे आपने लिया है, थैंक यू। तो स्वाभाविक रूप से इसमें
लगता है कि निश्चित रूप से आपका चैनल थैंक यू इस सो मच चीज को सर। बहुत अच्छे से थैंक यू। आपसे ये शब्द सुनना मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। थैंक यू सो मच सर। तो सर की अगर जीवन शैली और इनके छोटे मोटे जो रोल थे बहुत बड़े लेवल पे आए हैं, उनको देखने के लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण सभी को।